हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है रविश कोचिंग सेंटर में। प्यारे बच्चे, आप अगर रूटीन नहीं देखे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप रूटीन नहीं देखे हो, रूटीन नहीं देखे हैं, जो भी बच्चे नए रहते हैं तो आपसे भी मेरा वीडियो पहले जाके रूटीन वाला देख लीजिए। कब कौन सा क्लास होगा, शाम को कौन सा क्लास होगा, सुबह कौन सा क्लास होगा, आप सभी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से क्लास कर सकें। अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आप सभी को अच्छे से रेगुलर क्लास करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टाइम नहीं बांधिएगा तो अच्छे से आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो भी प्यारे बच्चे नए हैं तो आप सभी क्या कीजिए, देखिए प्यारे बच्चों, जो छात्र मेरे गांव के अगल बगल हैं, अगर वो चाहते हैं कि प्यारे बच्चे आप सभी अगर प्यारे बच्चों चाहते हैं कि ऑनलाइन आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, जिसको दिक्कत होता है ऑनलाइन पढ़ने में, तो आप मेरा इस एड्रेस पर आ सकते हैं पढ़ने के लिए। मेरा देखिए यहाँ पे है रविश कोचिंग सेंटर, डायरेक्टर बाय रविश सर, मोबाइल नंबर 8877293367, एड्रेस किरणपुर पाडिया समूह बांका। किरणपुर आपका जो कोचिंग है प्यारे बच्चे, किरणपुर में है। आप चाहें तो साइकिल से आ सकते हैं पढ़ने के लिए ऑफलाइन में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको बेहतर होगा ऑनलाइन से, क्योंकि यहाँ पे एक अलग टाइप से गाइड होता है प्यारे बच्चे, और आप सामने में रहते हैं तो कुछ अलग फील होता है, कंपटीशन हाई होता है। लेकिन ऑनलाइन प्यारे बच्चे आप अकेला पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाता है। तो जो बच्चे ऑनलाइन आप नहीं पढ़ पाते हैं तो वो ऑफलाइन ज़रूर आ जाइए, जो भी अगल बगल 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो चलते हैं। आज हम पढ़ाने वाले प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी और सब्जेक्टिव प्यारे बच्चों, आपका जो सवाल रहता है सब्जेक्टिव वाला या फिर ऑब्जेक्टिव वाले, वो हम नहीं बताने वाले प्यारे बच्चे। आज पार्ट 1 क्लास है। पार्ट 1 क्लास में प्यारे बच्चे आपको सबसे पहले हम थ्योरी बता देंगे कैसे क्या होता है, तब हम कल जो लेके आएंगे प्यारे बच्चों अगले दिन मैथ का, या फिर कल तो दूसरा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, हो सकता है देख लीजिएगा। अगर मैथ रहेगा तो अगले दिन बताएंगे आप, मैथ रहेगा तो आपको 1.1 से शुरू करेंगे, लेकिन आज प्यारे बच्चे थ्योरी बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए आज हम प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं क्या पता है, वास्तविक संख्या पढ़ने वाले। क्या प्यारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्या पढ़ने वाले, जिसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या आखिर कहते किसको है बताइए। सभी तो बहुत लोग बच्चे से जानते होंगे सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन वास्तविक संख्या वाकई में क्या होता है, देखिए वास्तविक संख्या परिमेय का यह नियम बताता है कि जब किसी एक पूर्णांक पूरी संख्या को दूसरी पूर्णांक पूरी संख्या b से भाग देते हैं तो भागफल q और शेषफल r बचता है। मतलब कि a बराबर प्यारे बच्चे, a बराबर b q प्लस r जो है प्यारे बच्चे, a से मतलब भाग देते हैं तो होता है b q प्लस r प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे कहता है, देखिए a बराबर b q प्लस r होता है तो शेषफल r हमेशा जीरो से बड़ा, r जो होगा प्यारे बच्चों जीरो से हमेशा क्या होगा, बड़ा होता है, लेकिन भाजक b से हमेशा छोटा होता है। भाजक जो होता है प्यारे बच्चे b से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अंक गणित के सबसे जरूरी प्रमेय, अंक गणित जो है सबसे बड़ी जरूरी प्रमेय जो होता है, यह प्रमेय कहती है कि संयुक्त संख्या जैसे कि 12 या 30 को हम कुछ अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। 12 को और 30 को हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यह तरीका हमेशा एक जैसा बस संख्या के क्रम में अलग हो सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों,
आपको बताते हैं। जैसे कि 12 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 2 छक 12 बोलेंगे। तो 1 मिनट रुकिए, अब फिर से करते हैं, इसको अच्छा रहेगा। देखिए, जैसे प्यारे बच्चे 12 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसको हम लिख सकते हैं क्या, बताइए। 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना लिख सकते हैं ना, बताइए। तो वही प्यारे बच्चे हम लिखे हैं 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, 30 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 गुना 3 गुना 5, मतलब कि तोड़ के अभाज्य गुणनखंड करके, ठीक है। जब 1.2 पढ़िएगा प्यारे बच्चे तो ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलते प्यारे बच्चे अगला पॉइंट आप देख लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, महत्तम समवर्तक, मतलब महत्तम समवर्तक को बोलते हैं प्यारे बच्चों एचसीएफ। क्या बोलते हैं, महत्तम समवर्तक का इंग्लिश क्या होता है, एचसीएफ। याद रखिएगा, कहीं कहीं पे एचसीएफ भी बोलेंगे, कहीं पे महत्तम समवर्तक भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लघुत्तम समवर्तक को प्यारे बच्चों बोलता है एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यह दोनों प्यारे बच्चे एचसीएफ सबसे बड़ा भाजक और एलसीएम जो होता है सबसे छोटा गुणज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे पास संख्या ए और बी है, उनके पास, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर दो, संख्या के गुणज बराबर हो जाता है, ठीक है। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। जब सवाल बताएंगे प्यारे बच्चे तो आप सीधे और अच्छे से जान जाइएगा, ठीक है। तब तक प्यारे बच्चे ये सब आप ध्यान में रखिए कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, ठीक है। यह सूत्र दो संख्याओं के लिए काम करता है, ठीक है, 3 या उससे ज़्यादा के लिए नहीं, मतलब 3 से ज़्यादा के लिए दो दो संख्या तक काम कर सकता है, ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों, अब शांत शांत थोड़ा सा देख लीजिए। परिमेय संख्या उनके दशमलव रूप, किसी परिमेय संख्या, अच्छा परिमेय संख्या प्यारे बच्चे कहते हैं किसको है, परिमेय संख्या देखिए p बटा q के रूप का जो होता है उसको कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आता है आपका परिमेय संख्या जैसे कि परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या। अच्छा परिमेय संख्या कैसे है, इसके नीचे ने कुछ तो प्यारे बच्चे क्या है, एक है, इसके नीचे ने कुछ तो एक है। देखिए यहाँ पे एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तेरे बच्चे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है, क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या क्या होते हैं, तो अपरिमेय संख्या होते हैं, क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं प्यारे बच्चे, अपरिमेय संख्या होते हैं। अगर क्वेश्चन प्यारे बच्चे आ जाए कि एक एक परिमेय संख्या प्लस एक अपरिमेय संख्या क्या होता है, बताइए। एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणन योगफल क्या होते हैं प्यारे बच्चे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या योगफल क्या होते हैं, तो अपरिमेय संख्या होते हैं। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चे, इसके आगे नहीं कुछ तो क्या है, एक है, नहीं कुछ तो एक है, एक एक कितना हो जाएगा 2√3, मतलब अपरिमेय संख्या हो गया। एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल जो होता है प्यारे बच्चे वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलते हैं, देखिए यहाँ पे आप समझिए, चाहे गुणा में रहे या फिर जोड़ मेरे बच्चे, अगर अपरिमेय संख्या तो वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। अगर क्वेश्चन प्यारे बच्चे आ जाए परिमेय और अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय अगर है, चाहे जोड़ में रहे चाहे घटाव में, तो अपरिमेय ही रहेगा। परिमेय 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 होता है, ठीक है ना। देखिए परिमेय संख्या उनके दशमलव रूप, किसी परिमेय संख्या जिसे हम p/क्यूब में लिख सकते हैं। एक चीज और भी आप परिमेय संख्या समझिए, देखिए प्यारे बच्चों, जिसका जो रूट में रहे, ठीक है, रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, जिसका वर्गमूल निकल जाता है प्यारे बच्चे तो वो होता है क्या, परिमेय संख्या होता है। याद रखिए, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। देखिए किसी परिमेय संख्या जिसे हम p/क्यूब के रूप में लिख सकते हैं का दशमलव रूप दो तरह का होता है, शांत, एक होता है प्यारे बच्चे शांत होता है, एक होता है अशांत होता है, ठीक है। शांत, अगर q को हम 2 पर पावर m
Q को हम 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में लिख सकें, जहां m और n कोई भी संख्या हो तो दशमलव के रूप में भाग देने पर कुछ अंकों के बाद शेषफल 0 बचता है। ठीक है, अगर प्यारे बच्चे 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n का रूप होता है तो वो हो जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए जैसे 3/8 है, दशमलव रूप कितना हो गया 0.375। ठीक है ना, कट गया तो हो गया परिमेय संख्या। देखिए अब अशांत आवृत्ति समझ लीजिए प्यारे बच्चे। देखिए अशांत आवृत्ति, अगर Q को हम 2 पर पावर m गुना 5 पावर n के रूप में न लिख सकें, मतलब 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n का रूप प्यारे बच्चे नहीं होगा तो वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चे एक बटा, ये क्या हो गया प्यारे बच्चे? चलते रह गया, इसीलिए आपका ये क्या हो गया? वो अशांत आवृत्ति हो गया। ठीक है ना, आशा करें दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर नए हैं प्यारे बच्चे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेट मिले और अगला वीडियो और अच्छे से अपलोड करें। ठीक है ना, लाइव भी क्लास हो सकता है, रिकॉर्ड भी, अक्सर लाइव भी प्यारे बच्चों क्लास देंगे। ठीक है, स्टैंड थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ऑर्डर किए हैं, आ जाए तो मैथ को लाइव में ही देंगे फिर बच्चों। ठीक है, ये था थोड़ा सा इसका थ्योरी था, इसलिए हम खाली बता दिए इसी PDF से। ठीक है ना, अगर प्यारे बच्चों आपको चाहिए नोट्स PDF तो प्यारे बच्चे आप सभी मेरा एक बैच है, कौन सा बैच है आप सभी को पता ही होंगे, तो उस बैच में प्यारे बच्चे आप सभी ज्वाइन कर दीजिए करिए। ठीक है, आपको 399 का कोर्स है, लेकिन प्यारे बच्चों अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 199 रुपया में आपका कोर्स मिल जाएगा। ठीक है ना, और समय से पहले आपका ख़त्म कर देंगे अच्छे से। ठीक है, और अच्छा नंबर भी ला सकते हैं यहाँ से पढ़ के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हर साल मेरा क्वेश्चन लड़ता है, जो भी देते हैं, जो भी पढ़ा दिए प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप पढ़ के जाते हैं, गर्दा उड़ा दीजिएगा। अगर चाहते हैं प्यारे बच्चों एडमिशन लेने के लिए तो 199 रुपया फ़ोनपे के माध्यम से किसी भी तरह कर दीजिए और आप एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द हम ऐप पे भी पढ़ाएंगे, ऐप अभी कुछ दिन लगेगा बनवाने में। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो बच्चे रूटीन को नहीं देखे हैं तो वो आप सभी एक बार जाकर रूटीन को देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए किस समय कौन सा क्लास होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।